लेते ही भागने लगे तो मैं उसको पहचानूंगा कैसे? आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं, जरा बताइए आठवां जो जन्म लेगा कैसा होगा? मान लो भागने लगे तो पहचानूंगा कैसे? नारद जी बोले बताओ कैसा होगा? वो सांवला सांवला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा पर पेट में दाढ़ी वाला होगा। सांवला होगा, नाम भी उसका वैसे होगा कृष्ण, शरीर भी उसका सांवला, केस भी काले। सावधान रहना है। नारद जी समझा के नहीं भड़का के चले गए। समझाना अलग होता, भड़काना अलग होता, उकसाना अलग होता। ये भड़का के चले गए। अब कंस को रात भर नींद नहीं आई, रात में ही सोचे सांवला सांवला होगा, मुरली वाला होगा। जवन भी काली चीज देखे महाराज उठा के फेंक दे। यहाँ तक कि काला जीरा अगर छौंका लगा है दाल में तो उसको फेंक देता। देखो माताएं आजकल कैसे छौंका मारती है दाल में, ऐसा मारती है महाराज पता ही नहीं चलता कि जीरा है कि जलजीरा है, इतना सांवला हो जाता है। इतना उसका चिंतन बढ़ गया है कृष्ण के प्रति। 20,000 सैनिक बुलाए, 20,000 सैनिकों से कहा चारों ओर से कारागार को घेर लो, भागने ना पाए, जन्म लेते ही उसकी सुरक्षा बनी रहे महाराज। सैनिक बोले क्यों घबराते हैं आप, सारी सुरक्षा है। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, और रात के ठीक 12 बजे वो भी सरस विभावन संवत्सर। और लग्न कौन था? वृष लग्न था। योग माया ने ब्रह्मा जी से कहा पूरे ब्रजमंडल की कमान मेरे हाथ में दे दीजिए। योग माया ने ब्रज की कमान अपने हाथ में ले ली। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रभु ने सोचा माता यशोदा सौभाग्यवती इसलिए है कि मैं उनका दुग्ध पान करूंगा, देवकी पुण्यात्मा इसलिए है कि उनके गर्भ से मैं जन्म लूंगा। लेकिन माँ रोहिणी को क्या मिला, उसने कितना त्याग किया, इसलिए हम जब जन्म लेंगे उस समय का नक्षत्र जो होगा वो रोहिणी नक्षत्र होगा। अष्टमी तिथि के रात्रि को ठीक 12 बजे माता देवकी का कारागृह आज मंदिर बन गया। कारागृह में प्रकाश हो रहा है, पूरे ब्रजमंडल में सन्नाटा छा गया। सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और मेरे गोपाल का प्रागट हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। और बालक कैसा है देखने में? चित्तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान जब जन्म लिए थे, भगवान के जन्म के समय केवल 3 लोग जग रहे थे और सब सो रहे थे। तो कौन कौन जग रहे थे? वसुदेव, देवकी और चंदा मामा, यही 3 लोग जग रहे थे और सब सो रहे थे। जा दिन के हरिगर्भ ही आए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए। वसुदेव देवकी ने मेरे गोविंद की झांकी को देखा। शंख चक्र गदा और पद्म जिसने धारण किए हैं, पीतांबरी पहनी है। देवकी माता कहती हैं रूपम यत्तत् प्राहुर व्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणं निर्विकारं सत्तामात्रं निर्विशेषं निरीहं सत्वं साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपम्। मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मैं अपने सौभाग्य को किन शब्दों में वर्णन करूं। मेरे घर स्वयं भगवान अवतरित होकर के आए हैं। ये निर्गुण निर्विकार निर्विशेष ये ब्रह्म आज मेरे घर आया, मेरा सौभाग्य है। मृत्यु मृत्यु व्याल भीतः पलायन लोकान सर्वान निर्भयं नाथ गच्छत् तत्पादाब्जं प्राप्य दीक्षयात् स्वस्थः सेते मृत्युरस्मादपैति। भगवान से माता देवकी ने बड़ी सुंदर चर्चा कही। भगवान ने कहा भैया सत्य कहता हूँ, मामा कंस जन्म लेते ही मारने चले आते हैं, इसलिए हम जहाँ कहीं भी जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। हमने सोचा जो काम 11 वर्ष बाद करना है आज ही कर देंगे, इसलिए हम तो सुदर्शन लेकर के आए हैं। यदि आप चाहती हैं कि मैं छोटा बनूं तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, आपको मामा जी से हमारी ही रक्षा करनी पड़ेगी।
देवकी वसुदेव ने कहा हम कैसे रक्षा कर सकते हैं? बोले एक उपाय है, आप मुझे गोकुल पहुंचा दो। नंद पत्नी ने इसी समय एक कन्या को जन्म दिया है, हमें ले जाकर वहां सुला दो, कन्या को ले जाकर के कंस को सौंप दो। वसुदेव जी ने कहा हथकड़ी लगी है, बेड़ियां लगी है, कैसे कर सकते हैं? गोविंद बोले इसकी चिंता मत करो, जीव जब मेरा आश्रय लेता है सारे बंधन खुल जाते हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए, देवकी ने गोद में लिया और अपना स्तनपान कराया है। अब जैसे ही वसुदेव ने कृष्ण को गोद में लेने का प्रयास किया, सोने की हथकड़ी खुल गई, डलिया में सजाया, भगवान को लिटाया, जैसे चलने को तैयार हुए तो पैरों की बेड़ियां भी खुल गई। मतलब क्या कि जीव जब कर्म करना चाहता है, प्रयास करता है, तो परमात्मा सहायता करते हैं। वसुदेव देवकी की हथकड़ी पहले नहीं खुली, बेड़ी पहले नहीं खुली, जब भगवान को लेने के लिए चले गोदी में, तब हथकड़ी बेड़ियां खुली, सिर पर धारण कर लिए। मंद मंद बारिश हो रही है, एक ताला खुलता जा रहा है। वसुदेव जी कृष्ण जी को मस्तक पर बिराज कर आगे चल रहे हैं। 20,000 सैनिक सब सो गए हैं, रात्रि का समय है। पवन देवता तीव्र गति से चलने लगे और बारिश भी जोर से होने लगी। वसुदेव जी ने चारों ओर देखा तो बस पानी ही पानी दिखाई देता है। पानी में कई कई प्रकार के जीव जंतु बोल रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है, चंद्रमा भी निकला ही है। पानी में कहीं मेढक बोलता है, कहीं झींगुर बोलते हैं, कहीं सांप आदि बोलते हैं। बड़े बड़े मगरमच्छ दौड़ रहे जल में। वसुदेव जी ने कहा क्या देख रहा हूँ मैं? बड़े भयभीत हो गए वसुदेव जी। चलना तो होगा ही। जैसे ही जलाशय को पार करने चले तो यमुना जी आ गई। अब गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना होगा। यमुना में अंदर जा रहे तो यमुना का जल ऊपर उठता जा रहा है। क्यों? कि मेरे पति का प्राकट्य हुआ है, दर्शन कर लें। कन्हैया ने कहा कि ससुर जी का मुंह पहले दिखेगा, ऐसा न सोचना, दाढ़ी पहले दिखेगी तब हम दिखेंगे, और हम तो तब दिखेंगे जब ससुर जी तुम्हारे पूरा डूब जाएंगे। इसलिए हमारे पैरों से ही दर्शन करके बस सांत्वना रखो। मेरे प्रभु कन्हैया ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया। जमुना जी उठ करके आई हैं, चरणों को प्रणाम किया है, चरणों का ही दर्शन किया, फिर घुटने घुटने यमुना जी हो गई। यमुना ने गोविंद को मार्ग दे दिया और अब घुटना घुटना पानी हो गया। बोले यमुना महारानी की, बोले वसुदेव नंदन भगवान की। वसुदेव जी गोपाल को लेकर के आए। नंदरानी यशोदा के महल में प्रवेश किया। नंदरानी घोर निद्रा में सोई हुई थी। वसुदेव जी लाला को सुलाकर कन्या को लेकर के चले। बड़े कष्ट से सुलाया। नंद बाबा भी सो रहे हैं, सैनिक सो रहे हैं, दास दासियां सो रहे हैं, कोई जगह नहीं है। कन्या को लेकर के वसुदेव जी गए और जैसे कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, एक एक ताला बंद होता जा रहा है। अंदर जाते हथकड़ी लग गई, बेड़ी लग गई, और जैसे ही कन्या को लेकर के आए, योग माया ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। भगवान जब तक शांति थी, अब माया आई है तो शांति तो फैलाएगी। जब जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, सैनिक सब जग गए। महाराज कंस के पास दौड़े दौड़े आए। सन्नाटा छाया हुआ था, मिट गया। पकड़ो पकड़ो कंस को जाकर बोले महाराज। बोले क्या हुआ? बोले 8वां हो गया। अच्छा, कंस ने ताले खुलवाए, देवकी के पास आया। देवकी 8वां बालक हमें दे दो। देवकी रोने लगी कि फिर आ गए, 6 बालकों को तुमने मार दिया, एक हुआ था उसका पता नहीं, 7वां मिला ही नहीं। अरे ये तो कन्या है, इसको तो छोड़ दो। कंस ने कहा कन्या? बेटी? अरे बेटा होना था, बेटी कैसे हो गई? मैं इतना बड़ा पापी थोड़े हूँ, कन्या को मारूंगा। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं मार सकता। चलने लगे वहां से। कंस के एक सैनिक ने कंस को ही भड़का दिया। महाराज आप तो बड़े दयालु हैं। आप दयालु कह रही है महाराज, यह 8वीं बार पुत्री इसलिए बन करके आई है क्योंकि देवता जानते हैं आप बड़े कृपालु हैं, बहुत कृपालु भैया। देवताओं ने सोचा कि इसे पुत्री समझ करके आप छोड़ देंगे, लेकिन इस पुत्री को आपने छोड़ दिया तो पुत्री के जो पुत्र होगा आपको नहीं छोड़ेगा। आप बताओ
पुत्री कब बड़ी होगी, कब शादी होगा, कब संतान होंगे, हे भगवान। कंस ने कहा हाँ तुम ठीक कहते हो, तो मैंने पहले ही बताया था कि शंख और मूर्ख इनको फूंकना पड़ता है। कंस ने कहा तुम ठीक बोलते हो। देव की रोती रह गई, उनकी गोद से कन्या को छीन लिया, धड़ाम से पत्थर पर मार दिया। जैसे मारा वो तो मरी नहीं, वो तो हाथ से छूट करके अनंत आकाश में चली गई। वो तो बंजरिया माता थी। बोले बंजरिया माता की। अनंत आकाश में चली गई माता और आकाशवाणी कर दी कि किम मया हत्या मंद जाता खलु तवांत यत्र क्वावा पूर्व शत्रु मां हिंसी कृपणाम विथा। बंजरिया माता ने कहा अरे कंस, मेरे जैसे मेरे अपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है उसने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस ने कहा हे माता ये बताओ कौन से गांव में लिया है? माता ने कहा बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन अवतार ब्रज में ले लिया है। कंस ने वसुदेव देवकी को प्रणाम करके एक बार उन्हें छोड़ दिया। आपातकालीन सभा बुलाई, कृष्ण को मारने का प्रयास किया। ये तो हो गई मथुरा की बात। अब गोकुल की बात कल 2 बजे से करेंगे। कल पूतना उद्धार की कथा है।